सैफई में मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन जारी। पैतृक आवास पर रखा गया है पार्थिव शरीर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैफई में मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन जारी। सैफई में पैतृक आवास पर रखा गया है मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर। सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। भूपेन्द्र सिंह चौधरी और स्वतंत्र देव सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव और शिवपाल समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। कल सैफई में होगा मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। कल सैफई जा सकते हैं पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देंगे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी जाएंगे सैफई। ममता बनर्जी भी सैफई पहुंचकर देंगी श्रद्धांजलि। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी जाएंगे सैफई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी जाएंगे सैफई। तो उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी पहुंची। उनके साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, भूपेन्द्र चौधरी मौजूद। श्रद्धांजलि सभी ने दी। पास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम योगी जब पहुंचे श्रद्धांजलि उन्होंने दी। उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने पुष्प अर्पित कर नमन किया मुलायम सिंह यादव को। भूपेन्द्र चौधरी भी जो कि सीएम के साथ पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। बीच की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से चेहरे पर दुख अखिलेश यादव के पूरे परिवार को। वहीं जब पार्थिव शरीर सैफई पहुंचा तो लोग यहां नारे लगाते रहे कि नेताजी अमर रहे। और वहीं शिवपाल यादव ने भी अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है। तो कल अंतिम संस्कार 3 बजे होगा। पीएम मोदी पहुंचेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और लोकसभा के स्पीकर पहुंचेंगे। मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आपको लगातार निज स्टेट तस्वीरें दिखा रहा है जिस तरीके से श्रद्धांजलि सभी दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। राजनीतिक खेमे में इस खबर से शोक की लहर दौड़ गई। हमें खुशी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान। नेताजी की राजनीतिक सूझबूझ की तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं। नेताजी का जाना अपूरणीय क्षति है। दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। नेताजी को आज हर कोई याद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने उन दिनों को याद करते हुए बताया कैसे उन्होंने राजनीतिक सूझबूझ के जरिए पहले ही मोदी के पीएम बनने की बधाई दे दी थी। प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। इसे विशेष बधाई और धन्यवाद आपको देना। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं
और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नेताजी के निधन पर सीएम योगी ने भी दुख व्यक्त किया। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। मुलायम सिंह के निधन की खबर से उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। 6 दशकों में गरीबों, शोषितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए उठने वाली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। प्रदेश को, देश को अपूर्णी क्षति हुई है। हम सब बहुत दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को, उनके अनुयायियों को, समर्थकों को इतनी ताकत दें कि वह सैन्य पीड़ा को सहन कर सकें। मुलायम सिंह यादव जी का निधन बहुत ही दुखद है। यूपी की राजनीति की दृष्टि से भी, देश की राजनीति की दृष्टि से भी पूरा यूपी इस आस में बैठा था कि वो इस समय मेदांता में इलाज करा रहे हैं, जल्द स्वस्थ होकर के आएंगे। लेकिन आज दुखद समाचार मिला है। मैं भी इस समाचार से दुखी हूं और जो उनके परिजन हैं, समर्थक हैं, उन सब को भगवान यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से तो मैं अगर कहूं कि एक युग का अंत हुआ है तो गलत नहीं होगा। सियासत के सबसे बड़े महारथी चले गए। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने भी शोक व्यक्त किया। मुलायम सिंह यादव जी का वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया ताकि राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे और हमारे तो संबंधी थे। हमारी बेटी की घटना है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आज सुबह जब खबर मिली कि उनका निधन हो गया है तो हमारे पिता और पूरे लोग जो हैं इस खबर सुनकर के मर्माहत हैं। मुलायम का जाना समाजवादी पार्टी के साथ साथ राजनीतिक धुरंधरों के लिए भी ऐसी क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी मोहित राजदूबे। रुख करते हैं मोहित का। मोहित, हालांकि लगातार आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जरा दर्शकों को भी बताइए कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री पहुंची, स्वतंत्र देव सिंह पहुंची, आपकी बात भी राम गोविंद चौधरी से हुई। देखिए, भारतीय राजनीति में कैसे शून्यता पैदा हो गई है आज के दौर में, खासतौर पर जब मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। सफाई उनका ये वही गांव है जहां पर उन्होंने जन्म लिया। यहीं से उन्होंने भारतीय राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखा। पहला चुनाव 1967 में भी उन्होंने यहीं से लड़ा और उसके बाद से कभी वो रुके नहीं, बल्कि कभी थमे नहीं और आगे बढ़ते चले गए। हाँ, अभी आज के दौर में बात करें, आज अगर हम बात करें तो हर जगह, हर तरफ शोक की लहर है। गमज़दा है हर इंसान सफाई का, क्योंकि सफाई का विकास का मॉडल जो नेताजी ने पेश किया था, जो सफाई का विकास किया था, वो अभूतपूर्व था। पूरे देश में एक मॉडल था कि सफाई जैसा विकास हर गांव में होना चाहिए और उस विकास की चर्चा हर तरफ होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अगर बता दें आपको कि थोड़ी देर पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अंतिम दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने भी भावभीनी श्रद्धांजलि नेताजी को दी है। कल 3 बजे के आसपास से बताया जा रहा है कि सफई के मेला ग्राउंड में पंचतंत्र में विलीन होंगे मुलायम सिंह यादव, और उस वक्त जो है तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश के, देश के कई बड़े मंत्री यहाँ पे आएंगे, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। जो मौजूदा सूरत हाल है, खासतौर पर उनके घर के भीतर जगह नहीं है, इतनी ज्यादा भीड़ है। उनके गांव में जितने भी उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो भाव विभोर दिखाई दे रहे हैं। बिलख बिलख कर रोते हुए कई लोग नजर आए कि नेताजी अब चले गए। हर त्योहार पर वो आते थे, होली दिवाली पर आते थे, लोगों से मुलाकात करते थे, आशीर्वाद देते थे, लेकिन दिवाली से ठीक पहले नेताजी का चला जाना, इस गांव की दिवाली अब सूनी हो चुकी है। इस गांव में दिवाली इस बार नहीं मनाई जाएगी क्योंकि नेताजी इस दुनिया से चले गए हैं। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कल आएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल यहाँ पे पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे, अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। देखिए, आपको याद करना होगा मुलायम सिंह के योगदान को। तो भारतीय राजनीति में एक ऐसे महापुरुष जो किसानों की बात करते थे, नौजवानों की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, और पिछड़ों की राजनीति में एक नई लकीर उन्होंने खींची थी। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार 1989 में वो मुख्यमंत्री बने थे तो किस तरीके से वो बने थे, मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है। मोहित, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ विनीत दुबे जुड़े हैं, सहयोगी विनीत। एक ऐसा शख्स जिसे मिला चेहरा कभी नहीं भूला, आज आंखें बंद है और लोग उस चेहरे को देखने के लिए बेताब। देखिए राहुल, अगर मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूं इस समय, तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो आलम जब से ये पार्थिव शरीर नेताजी का यहाँ पहुंचा था उनके आवास पर, और तब से ही ये भीड़ लगातार यहाँ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि जो दूसरा गेट मैंने आपको दिखाया था, जहां से आम जनता के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके चाहने वालों के लिए गेट खोला था, उस गेट पर अभी भी आपको भीड़ नजर आ जाएगी। धक्के एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लोग बस एक झलक उनकी पाना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, पुष्प अर्पित करना चाहते हैं। और जितने भी वीआईपीज लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके बाद दूसरे रास्ते पे वो बाहर निकले। लेकिन भीड़ का आलम देख लीजिए आप, चाहने वालों का आलम देख लीजिए कि अभी भी भीड़ कम नहीं हो रही है। हजारों की संख्या में लोग सैफई आवास पर पहुंचे हैं और बस नेताजी के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहूंगा, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामशक्ल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद है। आपने कार्यकाल देखा है समाजवादी पार्टी का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब नेताजी से आप मिलते थे तो किस तरीके का व्यक्तित्व उनका? देखिए, नेताजी के अंदर एक बात थी कि नेताजी राजनीति को, रिश्तों को, दोनों को अलग अलग रखते थे। राजनीतिक विचारधारा अलग है और राजनीति में रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, रिश्तों को कैसे सही स्वरूप दिया जाता है, ये श्री मुलायम सिंह यादव से सीखना चाहिए था। मैं समझता हूँ देश में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसकी स्वीकारता सभी जाति, सभी वर्गों, सभी धर्मों में हो। आप देख रहे हो देश में जिस तरीके से, चाहे किसी पार्टी का, किसी दल का कोई नेता हो, आज सारे दल के लोगों की जो सहानुभूति है मुलायम सिंह जी के साथ, मुलायम सिंह जी के स्वर्गवास में हुई है। जी बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आदरणीय नेताजी जो राजनीति की है वो विचारधारा की राजनीति की है, लेकिन विचारधारा से और रिश्तों को अलग रखा है। रिश्ते आज भी उनके तमाम दूसरे दल के लोगों से ऐसे हैं जो रिश्ते उन्होंने आजीवन निभाए हैं। कहीं न कहीं एक राजनीति के एक युग का आज अंत देखने को मिल रहा है। एक ऐसा युग का अंत धन्यवाद। और मोहित, आपका भी धन्यवाद तस्वीर दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। AKIS और JMB से जुड़े 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। सहारनपुर का लुकमान कारी मुख्तार की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। AKIS और JMB से जुड़े 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। सहारनपुर का लुकमान कारी मुख्तार की गिरफ्तारी हुई है। कामिल मोहम्मद अलीम भी सहारनपुर से गिरफ्तार। शामली का शहजाद और बांग्लादेश का अली नूर गिरफ्तार। झारखंड का नवाजिश अंसारी, हरिद्वार का मुदस्सिर गिरफ्तार। आतंकी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए काम करने का आरोप। सहारनपुर और शामली के रहने वाले आतंकी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को खुद से जोड़ते थे। दोनों को जिहाद के लिए प्रेरित ये कर रहे थे। जमियत उल मुजाहिदीन बांग्लादेशी यानी JMB से ये आतंकी जुड़े थे। यूपी में आतंकी नेटवर्क को बढ़ाने पर ये काम कर रहे थे। गजवाए हिंद का
मकसद पूरा करने का इनका लक्ष्य था। तो 8 संदिग्ध गिरफ्तार। तो लोगों को जिहाद के लिए प्रेरित करने का आरोप। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी से ये जुड़े थे। यूपी में आतंकी नेटवर्क को बढ़ाने का काम ये सभी कर रहे थे। गजवाए हिंद का उद्देश्य पूरा करना इनका मकसद था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से सहारनपुर और शामली में कार्रवाई हुई है, इसके अलावा हरिद्वार में भी गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सहारनपुर का लुकमान कारी मुख्तार की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर, सीतापुर में नाव पलटने से हादसा। बाढ़ में फंसे लोगों का हो रहा था रेस्क्यू। एसडीआरएफ ने सभी 15 लोगों को सुरक्षित निकाला। बाढ़ की चपेट में सीतापुर के कई गांव, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा। तो बाढ़ में फंसे लोगों का हो रहा था रेस्क्यू। तो ये उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बाढ़ के बीच लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था और इस दौरान नाव पलटी। हालांकि तुरंत एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। तो लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ, कई गांव बाढ़ की जद में। दिल्ली एनसीआर के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं बारिश के कारण जल जमाव से भी सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अभी बारिश से राहत न मिलने का अनुमान जताया है। हालांकि बारिश के कारण लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर और गाजियाबाद की तस्वीरों ने बताया कि किस तरह लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से लगातार नदी नाले उफान पर। वहीं तेज बारिश के कारण सरयू और राप्ती का जलस्तर भी बढ़ा। 5 तस्वीरें आप देखिए। सरयू नदी का जलस्तर अयोध्या में बढ़ा तो स्थिति क्या हुई आसपास के इलाकों में। कानपुर में लगातार बारिश के बाद स्कूल बंद किए गए। गली मोहल्लों की स्थिति देख सकते हैं। गाजियाबाद में भी बारिश हुई, राहगीरों को खासी दिक्कत हुई। गोरखपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राप्ती नदी उफान पर है। लखनऊ में भी झमाझम बारिश हुई है, लोगों की परेशानी इस बारिश ने बढ़ा दी। तो कानपुर प्रशासन ने बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक उत्तर प्रदेश की ऐसी स्थिति बनी है। गोंडा में घाघरा के उफान में तहसील तरफगंज और कन्नलगंज के सैकड़ों गांव को पूरी तरह से बाढ़ की जद में ले लिया है। घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। तरफगंज के माझा में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। गांव के गांव टापू बन गए। नवाबगंज के पटपरगंज पुल के पास मैं खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं जिस तरफ आपकी निगाहें जाएं उस तरफ पूरा पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। अभी थोड़ी दूर हम लोग यहाँ से जाने का प्रयास किए थे, सड़क पे पूरा पानी भरा हुआ है। लोगों ने बताया कि आगे आप ना जाइए, आप लोग बाहरी हैं, यहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग वहाँ से वापस आ गए। सड़कों पे पानी भर गया है, गाँव में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है। लोग बड़ी मुश्किलों के साथ अपने घरों में निवास कर रहे हैं। अपने सामानों को बैलगाड़ियों पे, नाव पे वो रखे जा रहे हैं ताकि वो अपना सुरक्षित स्थान पे अपना ठिकाना रख सके। गोंडा से कैलाश वर्मा। उन्नाव में पिछले 14 घंटे की बारिश ने नगर निगम से लेकर विकास के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। यहां बारिश के बाद शहर के सबसे बिजी इलाके की सड़क धंस गई, तो जल जमाव के कारण जाम की स्थिति देखने को मिली, जिसकी शिकायत के बाद निरीक्षण करने निकले उन्नाव से साक्षी महाराज और जिलाधिकारी। इस दौरान जिलाधिकारी ने निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई, जल्द समाधान के आदेश भी देते नजर आए। उन्नाव में 14 घंटे की लगातार बारिश ने नगरपालिका के दावों की पोल खोलकर सामने रख दी है। नगरपालिका के अधिकारियों ने दावा किया था कि बारिश से पहले ही नाला सफाई कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन अधिकांश नाले कागजों पर साफ हुए, लेकिन हकीकत में नाले चौक हैं, जिसकी वजह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज कुछ ही घंटों की बारिश से जो शहर है वो जलमग्न है। यह शहर का सबसे मुख्य मार्ग है जो छोटा चौराहा से बड़ा चौराहा, सिविल लाइन, एसपी ऑफिस, डीएम कार्यालय
पूरे जो एरिया है शहर को यही कवर करता है। पूरे मार्ग पे जल भराव बना हुआ है, लोग घुटनों के पानी तक मंझा के निकलने के मजबूर हैं। इसके अलावा इस जो ये पूरा एरिया है ये काफी महत्वपूर्ण है व्यापारिक दृष्टिकोण से। ऐसे में यहाँ पे दुकानें बंद हैं और लगातार लोगों का जो व्यापार है वो ठप पड़ा है। आपको बता दें कि लगातार बारिश के बाद जब सांसद उन्नाव साक्षी महाराज उनको जल भराव की समस्या की शिकायतें हुई तो वो आज बड़े चौराहे पे पहुंचे और उन्होंने जल भराव की समस्या को देखी। जब डीएम को पता चला कि सांसद साक्षी महाराज जल भराव की समस्या का निरीक्षण कर रहे हैं तो वो आनन फानन अधिकारियों के साथ मौके पे पहुंची और यहाँ पे जल भराव की समस्या को देखा और उन्होंने अधिकारियों को मौके से ही कड़ी फटकार लगाते हुए कुछ ही घंटों में इस पूरी समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए थे। लेकिन निरीक्षण के 3 घंटे से लगभग का समय बीत चुका है। अभी तक यहाँ पे जल भराव की समस्या बनी हुई कोई भी नगर पालिका के अधिकारी यहाँ पे मौके